हाय फ्रेंड्स, कलीग्स एंड माय डियर पेरेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्यूट एपेंडिसाइटिस। आपने कई बार सुना होगा कि मेरे बच्चे को अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया, या फादर को, मदर को, या ब्रदर को, या रिलेटिव्स में अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया। तो ये अपेंडिक्स होता क्या है? अपेंडिक्स जो होता है वो नॉर्मल ऑर्गन होता है जो इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा होता है। जब इस ऑर्गन के अंदर इट इज अ इंटेस्टिनल ट्यूब, एक ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। अगर इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सिचुएशन को एक्यूट एपेंडिसाइटिस बोलते हैं। एक्यूट एपेंडिसाइटिस के अंदर बच्चे कैसे प्रेजेंट होते हैं? तो शुरुआत के स्टेज के अंदर बच्चों को यूजुअली एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन होती है और वॉमिटिंग, एक दो बार शुरुआत में वॉमिटिंग होती है। इनिशियल स्टेज के अंदर रूटीन अगर दवाई दे दें तो वो सबसाइड हो जाता है, लेकिन फिर से वो अपीयर होता है, क्योंकि अपेंडिक्स ऐसा होता है कि जिसमें रिकरेंस होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे केसेस में बच्चे फिर से प्रेजेंट होते हैं वॉमिटिंग के साथ, पेन के साथ। अगर उसको और आगे के स्टेज में इन्फ्लामेशन बढ़ता है तो पेशेंट को फीवर होता है, और आगे वो इन्फ्लामेशन बढ़ता है तो कभी कभी अगर अपेंडिक्स फट जाता है तो पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन, बच्चा खा पी नहीं सकता, पेट फूल जाता है, और वॉमिटिंग की तरह परसिस्टेंट, दिन में 3, 4, 5 बार वॉमिटिंग की कंप्लेन रहती है। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? तो डायग्नोसिस होता है फर्स्ट हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके सर्जन को पता चल जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये अपेंडिसाइटिस है। उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसके अंदर खून के रिपोर्ट्स जो है उसमें टोटल काउंट्स बढ़ जाते हैं। उसके CRP करके सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, उसका लेवल बढ़ा होता है। और जब हम सोनोग्राफी, यूजुअल केसेस में सोनोग्राफी में पता चल जाता है कि अपेंडिक्स का सिचुएशन कैसा है, नॉर्मल साइज से डायमीटर कैसा है, उसकी वॉल में सूजन आया है कि नहीं आया है। और कभी कभी सोनोग्राफी के भी लिमिटेशंस होते हैं, या रेडियोलॉजिस्ट के लिमिटेशंस होते हैं। तो ऐसे केसेस में CT स्कैन से डायग्नोसिस कंफर्म होता है। जैसे डायग्नोसिस कंफर्म होता है, ऐसे केसेस में एक्यूट अपेंडिसाइटिस के केसेस के अंदर सर्जिकल ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड सर्जिकल ऑप्शन के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है जो अभी एट प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस हो रही है, वो है लेप्रोस्कोपिक एपेंडिसेक्टमी। लेप्रोस्कोपिक एपेंडिसेक्टमी के अंदर पेट के अंदर छोटे छोटे की होल इंसिजन से दूरबीन अंदर जाता है और उसी से ही पूरा प्रोसीजर होता है। एडवांटेज ये रहता है कि ये जो प्रोसीजर जो होता है उसके अंदर कोई बड़ा कट नहीं आता है, पेशेंट को इतना सीवियर पेन नहीं होता है, पेशेंट की ओवरऑल रिकवरी फास्ट रहती है। तो अगर आपके बच्चे में या रिलेटिव्स में कहीं पे ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो आप एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अपेंडिक्स को निगलेक्ट करना नहीं चाहिए। अगर उसको हम निगलेक्ट करते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस की तरह प्रेजेंट होते हैं, और जिसकी सर्जरी और सर्जरी के बाद के कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होते हैं। तो अपेंडिक्स में हमें जब भी पता चलता है वी शुड गो फॉर द सर्जरी, राइट? थैंक यू।